इसके बाद छठा अवतार आता है दत्तात्रेय भगवान के रूप में। इसकी कथा अभी सुन लीजिए। माता अनुसुईया बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और इतनी पतिव्रता थी कि 3 लोग जो है उनमें उनकी पतिव्रता के अस्तित्व का डंका बज रहा। नारद जी एक बार तीनों देवियों के पास गए और बड़ी तारीफ करते अनुसुईया मैया की कि उनके जैसी पतिव्रता स्त्री कहीं पर भी नहीं है। अब देखिए, मैंने कहा ना स्त्री का स्वभाव है। मैं गारंटी देती हूं इस बात की कि अगर 2 स्त्रियां खड़ी है और दोनों अच्छा खाना बनाती है और आप किसी एक की तारीफ कर दो, दूसरे की बिल्कुल ना करो, अच्छा लगेगा उसे? वो बुरा मान जाएगी कि देखो मैंने कोई कमी रखी, मुझे तो कुछ नहीं बोले, मुझे तो कुछ नहीं कहा, एक कोई सारा श्रेय देकर चलते बने। अच्छा नहीं लगेगा। ये औरत का स्वभाव है। तो तीनों देवियां भी बोलती है हमारी पतिव्रता अस्तित्व में कोई कमी है? हम भी तो पतिव्रता हैं, हम भी पतियों की सेवा करती हैं। तब देवियां बोली कि अच्छा ऐसा क्या है अनुसुईया जी में? तो नारद जी बोले पता नहीं, पर अब तो ये स्थिति है कि तीनों देव भी उनके गुण गा रहे हैं, अनुसुईया मैया के। बोली अच्छा। तीनों देवियां गई भगवान के पास। भगवान कौन? 3 देव कौन? ब्रह्मा, विष्णु जी और भगवान शिव। तीनों गए। तीनों देवियों ने देवताओं के पास जाकर कहा कि आप जाइए और परीक्षा लीजिए। किसकी? बोले अनुसुईया जी की, कि उनका पतिव्रता अस्तित्व कितना अच्छा है। अब भगवान मन में तो जानते ही हैं कि बड़ा कठिन कार्य दे दिया है, क्योंकि जीवन में किसी से भी जीत सकते हैं, पर अपने शास्त्र ये कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री से कभी जीत नहीं सकते। तो भगवान चिंता में आ गए, पर बोले कि औरत है, समझाने से समझेगी नहीं, तो एक काम करते चल देते हैं। तीनों देवता आए तो रास्ते में मिल गए। तीनों आपस में बतलाते हैं तो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, तीनों बालक बनकर चलते हैं। तो तीनों छोटे छोटे ऋषि जो होते हैं ना, जो युवा अवस्था होती है, उस अवस्था के ऋषि बन गए। ऋषि का रूप धारण किया और भिक्षा मांग रहे हैं। अब आए अनुसुईया जी के द्वार पर, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। उस समय अनुसुईया माता के जो पति थे अत्रि ऋषि जी, वो घर पर नहीं थे। अनुसुईया माता अकेली थी, वो स्नान ध्यान करने के लिए गए थे। अब देखिए, अपने शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण, गौ माता, प्यासा और भूखा जब द्वार पर आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाओ, ये अपने शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ संत आए हैं तो संतों को देखकर अनुसुईया माता द्वार पर आती है। बोले क्या चाहिए? तो भगवान बोले तीनों की एक काम कीजिए, हमें तो भोजन करवा दीजिए। बोले ठीक है, आइए बताइए, आइए पधारिए, भोजन करवाती हूँ। तो बोले आ तो जाए, शर्त है। मैया बोली क्या शर्त है? बोले पहले वचन दीजिए, हम जैसा बोलेंगे आप वैसे ही भोजन करवाएंगे। मैया बोली कि क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा बोल देंगे हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, भोजन की वो कर देंगे, डिमांड जिसको बोलते हैं। बोले ठीक है, आइए मैं वचन देती हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा भोजन करवाऊंगी। तीनों देवता आए, आसन लगे, बिठाया। फिर मैया ने बोला हाँ बोलिए, वचनबद्ध हूं, बताइए कैसा भोजन करना है। तीनों देवताओं ने कह दिया कि हमें उस स्थिति में भोजन करवाइए जिस स्थिति में आप अपनी मां के गर्भ से बाहर आई थी, मतलब नग्न अवस्था। अब मैया को क्रोध तो आ रहा है पर वचनबद्ध है, तो बोली आपको डर नहीं लग रहा मैं श्राप दे दूंगी तो? ऋषि बोले देखो वचन तो तुमने दिया है, मानना है नहीं मानना है वो आपकी मर्जी। मैया कुछ नहीं बोली, रसोई घर में गई, जल हाथ में लेकर प्रार्थना करती है विष्णु भगवान से, और वो सामने ही बैठे हैं, और बोलती है हे प्रभु, हे नाथ, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो मेरे जल छिड़कते ये मेरे बच्चे समान छोटे छोटे बालक बन जाए। मैया ने जैसे ही जल छिड़का वैसे ही भगवान देवता तीनों छोटे छोटे
बालक बन गया, तुतला तुतला कर बोल रहे हैं, खेल रहे हैं आंगन में। अब बड़ा समय बीत गया। मैया अनुसुईया मैया जैसे एक बालक को माँ दूध पान करवाती है, तो मैया के भी इतना स्नेह उमड़ा, इतना स्नेह उमड़ा जैसे वो सच में उनकी माँ हो। उनको गोद में लेकर खिला रही है, उनको दूध पिला रही है, सारा कार्य करती है। अब समय बीत गया, तीनों देवियां माथा पकड़कर चिंता में बैठी है। बड़ा समय हो गया, प्रभु जी आए नहीं, पता नहीं क्या हाल है क्या नहीं है। नारद जी को बुलाया, नारद जी आए, उनका कहा जरा पता लगाइए तीनों कहाँ हैं, पता नहीं बड़ी चिंता हो रही है, कहाँ अटक गए हैं। परीक्षा 1 लेने भेजा था, ऐसे बैठ गए वहां पर जाकर जैसे 10 लेने भेजो। नारद जी ने बोला कहाँ भेजा है? बोले अनुसुईया जी के पास। नारद जी बोले अरे कहाँ भेज दिया? अब कौन लाए उनको? जाइए तीनों के तीनों और जाकर द्वार पर अनुसुईया जी से अपने पतियों को मांगिए। तब तीनों देवियां भिक्षा जैसे मांगते हैं वैसे अपने पतियों को आज अनुसुईया जी के द्वार पर मांगते हैं कि मैया प्रार्थना है हमें हमारे पति लौटा दो जैसे थे वैसे। अब अनुसुईया मैया तीनों देवियों को देखकर बोलती है कि मेरे द्वार पर मैं ये समझूंगी कि मेरी 3 वधुएं आई हैं। कौन? वधु। तो तीनों देवताओं को वापस लौटाया। पर भगवान जाते जाते बोलते हैं कि हमारा आपकी ममता से मन नहीं भरा, ऐसा लग रहा है जैसे आपके सच में बालक बन जाएं। तो मैया बोली, विलाप करने लगी, रोने लगी कि प्रभु मन तो मेरा भी नहीं भरा, मुझे भी आप जैसे बच्चे चाहिए। तो वर्णन आता है विष्णु जी का अवतार हुआ दत्तात्रेय जी के रूप में, शिव जी का हुआ दुर्वासा ऋषि के रूप में और ब्रह्मा जी का हुआ चंद्रमा के रूप में। और यही चंद्र वंश की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी के अवतार से, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। ये हुई दत्तात्रेय भगवान के अवतार की कथा।